मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता कि कौन से हॉस्पिटल में मुझे अपना इलाज कराना है, मैं कह रहा पूछो, पवित्र आत्मा 5 बातें बता रहा है आपको, आप नहीं इस बात को समझ रहे। अगर आपका रिश्तेदार है, पड़ोसी है, क्या आप उनसे प्रेम करते हो नहीं करते, दिखाओ उसको वीडियो, बताओ उसको बता यार ठीक है तुम नहीं मानता मसीह को, लेकिन तू इस वीडियो को सुनते हैं तो भला होगा, तेरा तो इलाज होगा। परमेश्वर बातें कर रहा है आपसे, कह रहा वचन को पढ़ो, आपके सामने परमेश्वर आपको वचन देगा, आपको पवित्र आत्मा याद कराएगा, वचन से बात करेगा, परमेश्वर आपको वो सुंदर वचन देगा, आपको भविष्यवक्ता के द्वारा बात करेगा, या फिर आपको जो सही प्रॉफिट होगा वो बात करेगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आप तीसरा, आपके साथ क्या होगा, पवित्र आत्मा दर्शन में बात करेगा, नहीं तो ड्रीम्स आएंगे, आपको बार बार वही ड्रीम्स आएंगे और जो परमेश्वर आपसे करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि पांचवा क्या करेगा, पांचवा कहता है आपके हालात में होकर बात करेगा कि कौन सा पाप, कौन सी गलती तेरे कारण ही आई है, तू माफी मांग और इसी समय खत्म कर इस बात को। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बहुत बार प्रार्थनाओं से जाता है, लेकिन खुदा की प्रेजेंस आपके ऊपर है। जब आप आज्ञाकारी होते हैं तो उसी समय एक बादल आपके घर पर आने वाला है। जब आप अय्यूब का चैप्टर पढ़ते हैं 42 और उसके अंदर 8वें वचन को देखते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा, जब जो उसको अय्यूब को जब हम देखते हैं तो उसमें क्लियर लिखा एक जगह पर, उसके दोस्तों ने इतनी भारी गलती कर दिया, परमेश्वर की प्रेजेंस उनके पास से चली गई। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेट की बुराई करने लगे, क्योंकि वो परमेश्वर के दास अय्यूब की बुराई करने लगे। बहुत लोग अपने ऊपर से प्रेजेंस को खराब कर देते हैं। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो बुराई करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जो वर्किंग दिया हमें लाइफ में, कहता है वो बाइबल में सिखाया गया, कहता है कि हमें प्रेम करना है, दूसरों का आदर करना है, कहता है और पवित्र आत्मा की महिमा करना है, जो परमेश्वर कहे वो करना है। कहता है अगर आप ये 2 काम करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो परमेश्वर आज ही आपके बच्चों को सही पॉइंट पर पहुंचाने वाला है, सही बिजनेस आपकी लाइफ में आने वाला है। मैं प्रोफेसी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर को कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर ये दोनों काम मैं करूंगा, आज से मैं तुझे अट्रैक्ट करना शुरू करूंगा। हाँ जब आप परमेश्वर में तुझे खुश करूंगा। आगे की पुस्तक में पवित्र आत्मा ने कहा करा कि जाकर बोलते हैं इस्राएलियों को, करा खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं छेद हो जाता है। कारण कहता है क्यों? क्योंकि ये गेहूं लेकर आते हैं मैं फूंक मारकर उड़ा देता हूं। कहता है इनके पैसे को फूंक मारकर उड़ा देता हूं। परमेश्वर खुद करा आगे की पुस्तक में, कहता है मैं उड़ा देता हूं। रीजन क्या है? इसका मतलब बिजनेस जो इन हालात ये बता रहे हैं वायरस के, इस आज पूरी दुनिया जान रही है इस वायरस के हालात में। कहता है कि आप जान रहे हैं अब आपका बिजनेस चलाने वाला कौन है। आप जान रहे हैं कि आपने बेशक खड़ा किया होगा, बेशक आपने सब कुछ किया होगा, लेकिन आज आपके बिजनेस को, आपके परिवार को कौन चला रहा है? आज हमें ये परिस्थितियां हमें सिखा रही है कि परमेश्वर चलाने वाला है। याद रखना कि ये पवित्र आत्मा है। और हम देखते एक जगह बाइबल से कि अय्यूब के दोस्तों ने भी ये गलती किया था, लेकिन परमेश्वर कह रहा था, पवित्र आत्मा कह रहा था कि अगर मुझे अट्रैक्ट करोगे, कहता ये मुझे नहीं कह रहा, ये संसार को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनके बर्तन खाली हो रहे हैं, इनके कपड़े फट रहे हैं, कहता इसलिए गरीबी के हिसाब को देख रहे हैं, अपने जीवन में बीमारियों को देख रहे हैं। कहता लेकिन अगर वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा आगे के 1 के 8 में लिखा, बोलता है कह रहा हगई को कहा कि उसके वन के 8 में बोलता है, कह रहा है इनको जाकर बोल, कहता है कि लकड़ी ले आओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ, कह रहा पहाड़ पर चढ़ जाओ, कह रहा जाओ पहाड़ पर चढ़ो, लकड़ी को लेकर आओ, और कह रहा है कि जिस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है, कहता है कि मेरा घर बनाओ, मेरा भवन बनाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज विश्वास से चलना पड़ता है, चट्टान पर विश्वास से चलना पड़ता है। जब आप सीधे होकर चलते हैं चट्टान पर ऐसे नहीं चढ़ा जाता, जब आपको झुकना पड़ता है, चट्टान पर झुककर चढ़ा जाता है, मतलब नम्र और डाउन होकर चलना पड़ता है। मसीहत यही है। अगर आप जब नम्र और डाउन होकर चलते हैं, इसीलिए संसार के लोग तू मैं करते हैं, वो गाली देते हैं, हम उसको गाली नहीं देते, वो झूठ बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। याद रखना कि अगर वो थप्पड़ मारते हैं, कुछ बोलते हैं, हम उसको जवाब नहीं देते। रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि हमें पता है हमें चट्टान पर चढ़ना है, और एक दिन वो चट्टान, वो स्वर्ग में हम जाने वाले हैं। हम आशीषित लोग हैं, लेकिन हम जब तक धरती पर रहेंगे हम आशीषित रहेंगे, लेकिन हमें परमेश्वर को खुश करना है। हम अट्रैक्ट करते हैं, हम परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं, हम इंसानों को अट्रैक्ट नहीं करते। हम आज परमेश्वर को अट्रैक्ट करने वाले बने। अगर आज आपके बच्चे परमेश्वर को अट्रैक्ट करने वाले बन चुके हैं, तो मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा मिराकल इसी रात के बाद सुबह गुड न्यूज आने वाली है आपकी लाइफ में। आज मैं कह रहा हूं, मैं एंजल को भेजता हूं, एंजल को कहता हूं रिसीव करो। हाँ आ रहे हैं। जब वो कह रहा है कि मैं फूंक मारकर उड़ा देता हूं तुम्हारे भूसे को, जब तुम फसल लेकर आते हो, तो इसका मतलब परमेश्वर फूंक मारकर एंजल को भी भेज सकता है, आपके खाली बैंक को भर सकता है, आपको फूंक मारकर जो भेज सकता है। उसने फूंक मारी और बहुत सारे लोग चंगे हो गए। याद रखना कि ये परमेश्वर का प्लान है। लेकिन अय्यूब के बारे में पढ़ते देखो क्या लिखा। हाँ कहता है उनके दोस्तों ने एक पाप कर दिया, बुराई कर दिया, और अब हो सकता है कि आपके हालात आकर बिगड़े हुए हैं, आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, तो पवित्र आत्मा कह रहा है आपको क्या करना है? इसी समय पवित्र आत्मा से पूछना है कि क्या गलती है। लेकिन जब ये आज्ञा को माना, उन्होंने अट्रैक्ट किया परमेश्वर को, अट्रैक्टिव किया अपनी ओर। हाँ पढ़े, इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास, परमेश्वर ने कहा, जब उनके ऊपर कोई समस्या आई और परमेश्वर ने कहा अय्यूब मैं तेरे दोस्तों को आज रात मार
मार डालूंगा, कहता है इनको मैं खत्म कर दूंगा, कहता है इनका पाप इनको खत्म करेगा। कह रहा खत्म का मतलब, फिनिश का मतलब क्या होता है? आपने परमेश्वर की वर्किंग को फिनिश किया। मूसा ने जब परमेश्वर के काम को पूरा किया, फिनिश किया, तो तंबू में परमेश्वर आया, प्रेजेंस आई। इसका मतलब कि चंगाई आई और पवित्र आत्मा का धन और उसकी आशीष आई। लेकिन जब परमेश्वर का काम फिनिश करने की बजाय करा बिगाड़ देते हैं, तो उन लोगों के घर में घटी आती है, समस्याएं आती हैं। इसने क्या किया? इन्होंने परमेश्वर के दास की बुराई किया। इन्होंने सारा दिन, कहता है कि विश्वासियों की बुराई किया, और जो काम परमेश्वर की हजूरी में करना चाहिए, जब हम वो काम नहीं करते तो इनके हालात बिगड़ गए और ये समस्या में चले गए। हाँ, और उसी समय ये अय्यूब से पूछ रहे हैं, और परमेश्वर इनको क्या उत्तर दे रहा है अय्यूब को? कह रहा है कि अब इनको कितने बैल? 7 बैल चढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने नियमित होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना में ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। देखो क्लियर है यहाँ पर लिखा, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आज आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। लेकिन इस वचन को सीखो। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि इन्होंने, इसके दोस्तों ने जब मूर्ख बातें किया, कह रहा अय्यूब के बारे में बुरा भला कहा, उसी समय कहता है परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर पड़ गया, और परमेश्वर ने कहा जा इनको बोल कि इनको 7 बैल चढ़ाने पड़ेंगे। और इस बोलता है, कह रहा 7 बैल चढ़ाने पड़ेंगे, और वो जो भेंट परमेश्वर ने ठहराई, कहता है वो इनको करना पड़ेगा। इसका मतलब वर्किंग। अगर आपके हालात चेंज नहीं हो रहे, कई बार आपकी प्रार्थना, मूसा ने यहां पर तंबू में प्रार्थना नहीं किया। मैं हैरान उस बात से कि तब भी बादल आ गया भाई साहब, तब भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूं कि उन्होंने कभी प्रभु का नाम नहीं जाना, और जब मैंने प्रार्थना किया उनको हीलिंग मिल गई, उनके छुटकारे हो गए। और इसी समय मैं हैरान हो गया इन बातों को देखकर। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है? पवित्र आत्मा, एक बार क्या हुआ, अमेरिका से किसी ने मुझे फोन किया आज से 7 साल पहले, और उसने मुझे कहा कि मैं गॉड से मकान चाहती हूँ, मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है, आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो। उसमें फोन पे प्रार्थना करता था, और मैंने कहा ठीक है मैं करता हूं। मैंने प्रार्थना किया उस बहन के लिए, और उस बहन को मकान दिया परमेश्वर ने अमेरिका के अंदर, और गवर्नमेंट जॉब का उसने टेस्ट दिया हुआ था। अमेरिका में गवर्नमेंट जॉब आसानी से नहीं मिलता, लेकिन उसको मिल गया। और वो लड़की हैरान हो गई कि परमेश्वर ने मेरे दोनों काम बना दिए। और उस रात मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को 2 घंटे नींद नहीं, मैं छत पर खड़ा होकर परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाता रोता रहा। पता किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि मैं तो 7 साल से तेरे से मकान मांग रहा हूं, मुझे तो दिया नहीं, और इसको कैसे दे दिया तूने मकान? परमेश्वर से मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कई बार टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम समस्या में चले जाते हैं। हम बोलते हैं परमेश्वर तूने इसको दे दिया। परमेश्वर ने मुझे कहा बेटे, कह रहा मूसा को मैंने तंबू में रखा, बोलता है मैंने पैकिंग के लिए रखा, कह रहा चल उठा और चल। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब चंडीगढ़ में आया, तो मेरे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, चौथी जगह, मैं हरियाणा में किया सेवा, मैंने इधर किया। मैं आपको बता रहा हूं मैं कहां नहीं गया जहां मैंने सेवा नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं क्यों हमारी पैकिंग होती है, क्यों प्रॉफिटों की मतलब की जगह वो प्रचार करने के लिए जाते हैं, क्यों? आदेश है परमेश्वर का आदेश है। किसी स्थान को ब्लेस करना होता है, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने ब्लेस करना होता है। इसलिए याद रखना, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी परिस्थितियां आ रही है, आपकी प्रमोशन, आपको बार बार गवर्नमेंट जॉब आपको मतलब कि बदल रहे हैं, आपको कई बार आपकी ट्रांसफर हो रही है, कई बार आपके कहता कि ये परिस्थिति आई है, कहता कि आपको जॉब छोड़नी पड़ी, आपको दूसरी जॉब में जाना पड़ा, कहता कि आपको ये दुकान खाली करनी पड़ी, दूसरी खाली करनी पड़ी, तीसरी खाली करनी पड़ी। अगर आप ऐसा फीलिंग कर रहे हैं, तो मैं आज आपको बैड न्यूज नहीं गुड न्यूज दे रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है और वो बोल रहा है, कहता है अगर ये दो काम करेंगे, तो कहता है कि ये परिस्थितियां मैं इनको कह रहा डाउन करने के लिए नहीं, अप करने के लिए नहीं, फिर से उठाने के लिए आई है। मतलब अगर आप दुकान में काम करते हो, अगर आपके पास करियाने का स्टोर है, या आपके पास कह रहे कि छोटा स्टोर है, तो मैं कह रहा हूं कि आप शोरूम में जाने वाले हो, याद रखो ये परमेश्वर है। कहता है अगर आप फैक्ट्री के मालिक बनना चाहते हो, तो परमेश्वर आपको बनाने के लिए जा रहा है इस साल के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आप एक छोटे मकान में रहते हो और आपकी परिस्थितियां खराब हो गई हैं, तो आपकी बड़ी परिस्थितियां कह रहा चेंज होने वाली है। मैं उन लोगों को देख रहा हूं कि उनके घर बनने वाले हैं, आप प्रमोशन को देखने वाले हो। मैंने ऑनलाइन प्रेयर किया था अभी थोड़े दिन पहले, आपने देखा यूएसए में, उस बहन के लिए उनके दरवाजे को खटखटाता था, आकर बैड ड्रीम्स देता था, दुष्ट आत्माएं आती थी। आज वो लोग गवाही दे रहे हैं, वो लोग बोलते हैं, कह रहे कि जी कह रहे अब वो बैड ड्रीम्स नहीं आते, वो खटखटाहट नहीं आती, वो बहन खुश है। मैं कह रहा हूं उस बहन के लिए मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, अगर मुझे लाइव देख रही हो तो परमेश्वर थोड़े दिन में खुशखबरी देने वाला और भी ज्यादा। लेकिन पवित्र आत्मा ये, लेकिन आपको खुशखबरी कब मिलेगी? जब
जब आप खुदा की हाजुरी में रहोगे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहोगे, आप इस समय लाइव देख रहे हो, मेरे हाथ की ओर देख रहे हो, मेरी आंखों की ओर देख रहे हो, मेरे मुंह की आवाज को सुन रहे हो, तो इसका मतलब मैं नहीं हूं ये, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ यीशु मसीह खड़ा है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे साथ यीशु मसीह खड़ा है। मैं आत्मा में होकर कह रहा हूं, और इस समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जितने इस लाइव के प्रेजेंस में हैं, तो पवित्र आत्मा की हजूरी में आप परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, और पवित्र आत्मा ने मिलाप वाले तंबू में ठहराया। कहता मिलाप वाला तंबू, कहता कि जब आप परमेश्वर के साथ मिलाप करते हैं तो याद रखना, वो मिलाप वाले तंबू का नाम क्यों रखा गया मिलाप वाला तंबू मूसा ने, इसका मतलब रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ। अगर आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आप एक तंबू तैयार कर रहे हैं मिलाप वाला, और अगर आपका मिलाप वाला तंबू नहीं बनाते आप सुबह शाम, तो परमेश्वर आपके घर में कैसे सोफा देगा, कैसे बेड देगा, कैसे फ्रिज देगा, क्या करेगा परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा था मिलाप वाला तंबू मूसा तेरा तैयार है, तो कहता कि मैं बता रहा हूं तुझे, यहां तो बेड रखना, यहां तो मेज रखना, यहां तो संदूक रखना। परमेश्वर कितना प्यार करता है। याद रखना कि किराए के मकान पर परमेश्वर नहीं शैतान रखता है। याद रखना, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी किराए के मकान पर नहीं रखता, लेकिन हाँ कई बार परमेश्वर रहने देता है उन लोगों के लिए। कहता है आज आपको प्रार्थना करनी है, आज आपको परमेश्वर से मांगना है। पवित्र आत्मा कह रहा है आप कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर कि मैं ये दो काम करूंगा, कि मैं पवित्र आत्मा तुझे खुश करूंगा, तुझे अट्रैक्ट करूंगा। तेरी मुझे बता परमेश्वर, तेरी क्या आज्ञा है बाइबल के अंदर, मुझे सिखा, तू मुझे बता मेरी कहां कमजोरी है, तू मुझे बता, मैं वो काम करूंगा और मैं तुझे खुश करूंगा। परमेश्वर आज से मैं व्यभिचार को लात मारता हूं, आप खुश करते हैं, परमेश्वर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं सिखा रहा हूं आपको कि आज आपको कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं अब नशे को लात मारता हूं, मैं इस बोतल को लात मारता हूं और मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं परमेश्वर को। मैं इसी समय कह रहा हूं कि आप झूठ बोलना छोड़ दो, आप कहो परमेश्वर मैं तुझे अट्रैक्ट कर रहा हूं आज से। पवित्र आत्मा जी जो मेरे घिनौने काम किए मैं उनको छोड़ता हूं, मैं लात मारता हूं, मैं उस पैसे को छोड़ता हूं जो जो कह रहा है कि गलत ढंग से पैसा कमाया जाता है। मैं सट्टे का काम नहीं करूंगा, मैं ये काम चोरी नहीं करूंगा, मैं ये काम छोड़ता हूं परमेश्वर जिसमें तू खुश नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है अब्राहम अपना सामान पैक करो और निकल। कहता है जमीन छोड़नी है, और परमेश्वर ने कहा, और अब्राहम सोच रहा था और सारा सोच रही थी कि जमीन छोड़नी पड़ेगी। अरे दूत सोच रहा था कि जमीन छोड़नी पड़ेगी, लेकिन कई बार हमारी माँ हमें चलाती है। जब हम छोटे बच्चे थे तो माँ चलाती है कि नहीं, माँ हाथ पकड़ती है, मेरे चुन्नू ऐसे ऐसे चलाती है, राम राम से चलाती है। जब बच्चा कहता है मैंने स्कूल नहीं जाना, तो ऐसे चलाती है, चढ़ मार के चल चल स्कूल चल, तब घसीट के चलाती है उसको। पहले प्यार से चलाती है, चल मेरा चुन्नू। जब स्कूल के नंबर आता है तो बच्चा बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, तो बोलते हैं चल तेरा प्यो भी जाएगा स्कूल, चल होने चल। तब वो कुटती है, मारती है, और स्कूल लेके जाती है। इसका मतलब वो माँ प्यार करती है, नाराज नहीं है उससे, वो प्यार करती है, वो उसको चला रही है, सिखा रही है। अब्राहम जब नहीं जा रहा था तो परमेश्वर ने उसको कहा मेरे अब्राहम चल, लेकिन अब्राहम निराश होकर बैठ गया। बोलता कहता इतने साल मैं पैकिंग करता रहा, इतने साल मैंने जो तूने कहा मैंने वो किया, लेकिन अब नहीं चलूंगा। जब आप उत्पत्ति का जेनियस का चैप्टर पढ़ते हैं 15, उसके क्लियर देखते हैं 6 अध्याय में, तो क्या लिखा क्लियर, उसके उत्पत्ति के 15 के 6 में क्लियर लिखा, वहां पर कहता है अब्राहम, हाँ पढ़ देख जा क्या लिखा, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे, हाँ पढ़, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ और बाइबल बोलती इसमें यहाँ क्लियर देख, उत्पत्ति के 15 के वहां पर लिखा, कह रहा है और उसने उसका हाथ पकड़कर, इसका मतलब कह रहा है कि उसको कह रहा है उसके पास जाकर, उसके घर में जाकर, उसके तंबू में जाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है बाहर ले आया। बोलता है कह रहा है कि आसमान की ओर देख, कहता है कितने तारे हैं। कह रहा है जो लोग इसको नोट करो, मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें आ रही हैं। 15 का 5 उत्पत्ति का लिखा, और उसने उसको बाहर ले जाकर, इसका मतलब बाहर कैसे ले जाते हैं, हाथ पकड़ कर ले गया। निराश था अब्राहम, हो सकता है आप भी निराश हो, कह रहे हो खुदा तूने मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, मैं अब तो चर्च नहीं जाऊंगा, मैं अब पैकिंग कर रहा हूं, मैं चर्च छोड़ दूंगा। हो सकता है आप ऐसा कमिटमेंट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि परमेश्वर मेरा नुकसान हो गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरे बिजनेस डूब गया, मेरी कमर ठीक नहीं, मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरा वीजा नहीं लगा, मैं अब तुझे छोड़ दूंगा, मैं अब अपनी पैकिंग करूंगा और अब मैं बाइबल की पैकिंग करूंगा और रख दूंगा, साइड में रख दूंगा। आप ऐसा कह रहे होंगे, हो सकता है कि आप ऐसा कह रहे हो कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा और मैं पैक करता हूं, और ये लो परमेश्वर अब मैं काम नहीं करूंगा और ये रख दिया मैंने बाइबल, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। तो आपको गुस्सा आ रहा होगा, मुझे पता है अब्राहम को गुस्सा आ गया यहाँ पर, और अब्राहम को जब गुस्सा आया, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो आपसे प्यार करता है। जिस दिन से आपने उसको ग्रहण किया है, मेरे परमेश्वर ने उस दिन से फैसला कर लिया भाई साहब, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो आपको त्यागने वाला नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो आपका ख्याल करता रहेगा। इसलिए आप इस परिस्थितियों में निराश ना हो, लेकिन खुदा को कहो कि खुदा मुझे ये 2 काम करना सिखा कि मैं तुझे खुश करने वाला, तुझे अट्रैक्ट करने वाला हूं। मुझे बता किस बात से तू अट्रैक्ट होता है। हम जब शैतान के कामों को जानते हैं, अट्रैक्ट कैसा होता है, जब हम लड़की को शादी करने जाते हैं, गाड़ी सुंदर लेकर जाते हैं, हम ससुराल जाते हैं, ससुराल वाले अट्रैक्ट कैसे होते हैं,
तुम्हें पता है एक लंबी गाड़ी लेकर जाना है, परमेश्वर के पास कैसे जाना है, परमेश्वर के पास कह रहा है कि नम्र होकर जाना है, ये नम्रता की गाड़ी लेकर जाना है, टूटे हुए आंसुओं को लेकर जाना, टूटे हुए मन को कह रहा है कि आंसुओं के साथ जाना है और बोलना है खुदा तू मुझे बता, तू मुझे खुश कैसे करेगा। पवित्र आत्मा मैं पहले तुझे खुश करूंगा, तू मुझे अट्रैक्ट कर। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैंने तुम्हें अट्रैक्ट किया था धरती पर आकर, यीशु मसीह ने अट्रैक्ट किया था, बोला बेटे क्या चाहिए, कहता मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, जो चाहिए लो। कहता लो 5000 रोटियां, कहता कि 5000 लोगों को खिला दी। याद रखो क्या बोला उसने, अंधे को आंख लगाया, अट्रैक्ट किया, चंगा कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आपको रोज आपके इस बीच में बैठता हूं और खुदा की प्रेजेंस को छोड़ता हूं। यहाँ पर बहुत सारे लोग दवाइयां देते हैं हीलिंग की और हीलिंग होती है, लेकिन आप अट्रैक्ट करो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि प्रेजेंस में बने रहो। अगर आप प्रेजेंस में हो, यहाँ पर निराश हो गया अब्राहम और पवित्र आत्मा ने कहा बाहर आ रहा हूं, मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूं और चल बाहर, और लेकिन जिद कर रहा था नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये लिखा कि अब्राहम का हाथ पकड़कर बाहर ले गया और बोलता देख जितने आसमान में तारे हैं, कहता मैं इतने दूंगा। फिर से उसने अपने आंसू साफ किए होंगे और फिर से करो आप अपना मुंह साफ करके अपनी पत्नी के पास गया होगा, हिम्मत दी होगी और बोल रहा होगा कि एक बार और पैकिंग कर ले। वो बोल रही होगी कि मैंने 10 साल हो गए पैकिंग करते, जहां तूने कहा वहां चला, जो तूने कहा वो किया, लेकिन अब तक मुझे बच्चा नहीं मिला। हो सकता है कि रोज आप संडे चर्च जाते होंगे, रोज आप लाइव देखते होंगे, रोज कहते होंगे अरे मेरा काम अब तक तो नहीं बना, लेकिन आसमान का खुदा आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि अरे एक बार और पैकिंग कर, एक बार और तू तैयार होकर आ कैमरे के सामने, एक बार और तैयार होकर आ लाइव के सामने, एक बार और संडे चर्च लाइव को अटेंड कर दो। कह रहा कि खुदा कह रहा है कि आज मैं तेरा काम फिर से खोलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। और उसको ढांढस बंधाया, उसने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया। यही है मसीहत, याद रखना, यही है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। उस रात कह रहा कि जब बादल में तंबू में जब सो रहे थे, कह रहा 12 घंटे के अंदर, कह रहा जब उन्होंने तंबू गाड़ा, पहले मकान खड़ा किया, तंबू बनाए और उसके बाद खुदा ने कहा चलो 12 घंटे हो गए, कहता निकलो यहाँ से। और उसी समय वो बच्चे कह रहे होंगे पापा अभी तो मैं सोया हूँ, और लेकिन उसकी माँ कह रही बेटे बादल आ गया, चलो चलो निकलो निकलो, इजरायली जंगल में ऐसा कर रहे थे, निकलो निकलो। लेकिन वो बोल रहा था पापा मम्मी मैं अभी सो रहा हूँ, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हुई अभी। अरे ऐसे बच्चे भी हैं संसार के अंदर, लेकिन परमेश्वर कह रहा कितना दुख उठाया होगा इजरायलियों ने। लेकिन अगर आप ये दुख उठा रहे हो, अगर आप परमेश्वर के लिए प्रेजेंस में जा रहे हो कि हाँ पापा मैं तुझे खुश करूंगा, नींद आ रही है, नहीं मैं आज रात प्रार्थना में बैठूंगा, नहीं आज रात मैं फास्टिंग करूंगा, नहीं आज मैं पवित्र आत्मा जो तुम कहेगा मैं वो करूंगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता कि आपको 5 दर्शन आने वाले हैं, याद रखना 5 तरीके से मेरा परमेश्वर बात करने वाला है ऐसे लोगों से। कहता कि ऐसे लोगों के अगर इजरायलियों ने अगर दुख उठाया, इजरायली अगर बादल के साथ चले तो पवित्र आत्मा आपके साथ चलने वाला है। ऐसे लोगों को बताने वाला मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आप अपने हाथों में आप 5000 उठाओ और कहो कि परमेश्वर ये 5000 मुझे कहां इन्वेस्टमेंट करना है इस साल के अंदर, मुझे बता जहां से मुझे 5 करोड़ मिले। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को 5 करोड़ मिलेंगे। ऐसे लोगों की लकी ड्रा में करने में लोग लगाते हैं, लोग मटके में लगाते हैं, वहां लगाते हैं, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर बताएगा कि वो 5000 आपके 5 करोड़ में बदल कराएंगे। आमीन बोलने वालों के लिए परमेश्वर करने वाला है, वो पवित्र आत्मा है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं तेरी प्रेजेंस में चलना स्टार्ट करता हूं, पवित्र आत्मा में तेरी हजूरी में चलना स्टार्ट करता हूं। और परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, ऐसे लोगों को बता रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज कौन शैतान मेरी जिंदगी से भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं खुदा को प्रेजेंस, मैं खुदा की प्रेजेंस लेना चाहता हूं, मैं उसकी प्रेजेंस में चलना चाहता हूं, मैं खुदा को अट्रैक्ट करना चाहता हूं। याद रखना कि आप परमेश्वर को अट्रैक्ट करने वाले बनो, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप झोपड़ी से बंगले में जाना चाहते हैं, अगर आप रिच होना चाहते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से कहता है ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं अकाल के दिनों में भी, आप आर्थिक तंगी में भी, इस मरी में भी कहता है आप फलवंत होना देखना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको डिसीजन लेना है परमेश्वर मैं पाप के साथ नहीं, पवित्र आत्मा मैं पवित्रताई से जीवन बिताऊंगा। पवित्रताई से चलने वालों के घर प्रेजेंस आने वाली है। बादल उस तंबू में जब आया, जब मूसा की प्रेजेंस मूसा के ऊपर जब आया, जब वो पवित्रताई में चला, उसने खुश किया। हमें परमेश्वर को खुश करना है पवित्रताई में चलने के बाद। ये पवित्र आत्मा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक लंगड़ा भिखारी नए नियम के अंदर कह रहा 38 साल से लकवे का मरीज बैठा है और उसी समय और वहां पर, लेकिन एक जगह हम देखते हैं कि यीशु मसीह आया और उसने उसको अट्रैक्ट कर दिया, मतलब यीशु मसीह ने अट्रैक्ट किया। और यहाँ पर एक जगह मंदिर के बाहर लंगड़ा भिखारी बैठा और पतरस और वहां पर जाता है और उसी समय वो उसकी ओर देखता है और अट्रैक्ट हो जाता है और बोलता है, और लाला उसको देखकर बोलता है कि पैसा दे पैसा दे। बोलता है मेरे पास कह रहा पैसा तो नहीं है। याद रखना जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं पैसा तो नहीं दिला रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आज मेरे पास वो सामर्थ है
जो आपको मिराइकल मनी भी दिलाएगी, वो आपको धन भी दिलाएगी, वो बिजनेस भी दिलाएगी, वो चंगाई भी दिलाएगी, वो परमेश्वर की हजूरी में भी लेकर जाएगी। मेरे पास वो सामर्थ है। कहता वो मैं आज तुम्हें देता हूं। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कहता जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना पसंद कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार कर रहा है। और यहां पर क्लियर पवित्र आत्मा ने इन लोगों के बारे में बताया और यहां पर परमेश्वर ने ब्लेस किया इस फैमिली को। मैं कह रहा हूं कि यहां पर जब ये खड़ा हो गया उसी समय बोलने लगा, कहता है, और जब उसको पकड़ा उसके टखनों में बाल आ गया और उसी समय बोलता है पापा मैं खड़ा हो गया। अरे पतरस मैं खड़ा हो गया। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं खड़े तो हो गए हैं, लेकिन ये जानता था, बोल रहा है, कह रहा मैं खड़ा तो हो गया हूं, मैं चल फिर नहीं रहा हूं। कह रहा मैं चल फिर नहीं रहा हूं और उसी समय डर रहा है, कांप रहा है, बोल रहा है मैं चल फिर नहीं रहा हूं, मैं खड़ा हो गया हूं। क्योंकि जानता है, बोलता है, कह रहा मैं खड़ा तो हो गया हूं, लेकिन मुझे तू चला भी सकता है। इसका मतलब तूने मुझे खड़ा किया है, तूने मुझे पैदा किया है, तो तू मुझे कह रहा है कि चला भी सकता है। ये पेशेंट जान गया, कहता है जो पतरस की प्रार्थना से मैं खड़ा हो सकता हूं तो मैं चल फिर भी सकता हूं। लेकिन आज आपने बड़ा मकान खड़ा तो कर लिया है, आज आपने बिजनेस खड़ा तो कर लिया है, लेकिन अगर खुदा की प्रेजेंस नहीं है इसलिए वो चल फिर नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज खुदा की प्रेजेंस आपके घर में आएगी, आपके बिजनेस में आएगी। अगर आपका बिजनेस खड़ा है, मैं कह रहा हूं कि दौड़ने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके मैं कह रहा हूं बच्चे अगर खड़े हैं पढ़ाई में, मैं कह रहा हूं इंटेलिजेंट होंगे यीशु मसीह के नाम में। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आज तक कुछ नहीं चला, अगर आज तक आप बर्बाद रहे, मैं कह रहा हूं कि आज प्रेजेंस आएगी, आज दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, आज परमेश्वर की प्रेजेंस अंदर आएगी। आज मैं कह रहा हूं कि गरीबी बाहर जाएगी, आज सारे शराब बाहर जाएंगे, आज सारा कर्जा बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको रिसीव करना है और ये कहना है कि पवित्र आत्मा मैं तेरी हजूरी में चलूंगा। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर के आत्मा आपसे बातें कर रहा है। और आज इस समय पवित्र आत्मा को कहें कि परमेश्वर जैसे अब्राहम निराश हो गया, पवित्र आत्मा जी कई बार मैं निराश हो जाता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर कि मैं आज तुझसे विनती कर रहा हूं कि परमेश्वर तू मेरे हाथ को पकड़ और पवित्र आत्मा मुझे चला। आज परमेश्वर ऐसे लोगों से बातें कर रहा है और वो कह रहा है, पवित्र आत्मा वो बोल रहा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, मैं अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, मैं तुझे छूना चाहता हूं, मैं तुझे टच करना चाहता हूं। आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, मेरी बेटी मैं तेरे ऊपर आज दया करने वाला हूं। आज रात उस दया को ले ले, अपने हाथों को उठाओ और अपने बच्चों के लिए हाथ उठाओ और कहो, परमेश्वर आज से मुझसे बातें कर, उस 5 तरीके से बातें कर। परमेश्वर में जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इनके ऊपर सोनोनिटी को छोड़ता हूं। पवित्र आत्मा जी अगर ये 2 काम कर रहे हैं, परमेश्वर तुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं आज से कि पवित्र आत्मा में तेरी आज्ञाओं का पालन कर कर। पवित्र आत्मा जी आज मैं पापों को छोड़कर, आज नशे को, आज उन बातों को छोड़कर, जिस बात से तू खुश नहीं होता, मैं उनको छोड़कर तुझे अट्रैक्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और दूसरा कहो कि पवित्र आत्मा तेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन को, वर्किंग को पूरा करूंगा और पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलूंगा, तेरे से पूछा करूंगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार कर परमेश्वर, और ऐसे लोगों के घर मैं फूंक मारता हूं। पवित्र आत्मा एंजल जाने पाए, ऐसे लोगों के घर परमेश्वर की ब्लेसिंग आने पाए, आज नई ताजगी आपके ऊपर आने पाए, आज नई हीलिंग होने पाए, नई आशीषें खुलने पाए। पवित्र आत्मा जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आज परमेश्वर तेरी प्रेजेंस इनके ऊपर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और उस प्रेजेंस को ले लो। और आत्मा बातें करता है, परमेश्वर की प्रेजेंस को ले लो और राचार रवा सरा रे 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 रे, और इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय छुटकारे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जो लोग पवित्र आत्मा को कह रहे हैं, पवित्र आत्मा कि मैं आज से तुझे अट्रैक्ट करूंगा, मैं आज से तेरे से पूछा करूंगा, बिजनेस करूंगा, दुकान करूंगा, जो काम करूंगा परमेश्वर तुझसे पूछूंगा। और पवित्र आत्मा 5 तरीके से इनसे बातें करना, ड्रीम्स के साथ, प्रोफेट से बातें करना, परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करना, परमेश्वर दर्शन से बातें करना। पवित्र आत्मा जी आज किसी भी ना किसी तरीके से इनके हालात से पवित्र आत्मा बातें कर परमेश्वर कि ताकि ये लोग जान लें कि यहोवा हमारे आसपास है। और पवित्र आत्मा सच में जैसे तूने पतरस का जाल भर दिया, मेरे पिता परमेश्वर वो तुझे नहीं पहचान पा रहा था, बेशक ये तुझे नहीं जानते, लेकिन इस समय पवित्र आत्मा ये सच में जान ले कि प्रोफेट के द्वारा आज पवित्र आत्मा तुमसे बातें कर रहा है। आज जो सिर के दर्द हैं आज चंगे हो रहे हैं, जो पेशेंट हैं आज चंगे हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज आत्मा बातें कर रहा है और उसी समय उस अनॉइंटिंग को लो, आज आत्मा तुम्हें छुड़ा रहा है। हर एक सिर का दर्द बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक इसी समय बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं उन एंजल को देख रहा हूं और मेरी तरफ देखो और इसी समय एंजल आपके पास जा रहे हैं। मैं उन एंजल को भेजता हूं परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा इनके नए बिजनेस स्टार्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जो उन्होंने खो दिया है, पवित्र आत्मा ये फिर से पाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आत्मा बातें करता है और परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि मैं आज तेरे पीछे चलूंगा
ओ पवित्र आत्मा कह रहा है कि तू आगे आगे चल रहा है मेरे बेटे, लेकिन अगर तू पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में चल रहा है तो मैं तेरे पीछे चलकर मैं तुझे सहारा दिया करूंगा, मैं तेरे पीछे चलकर बोलता है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, और फिर कहता है कि मैं तेरे आगे चलूंगा, तेरा हाथ पकड़कर तुझे लेकर जाऊंगा उस स्थान पर जिस पॉइंट पर तुझे जाना है। पवित्र आत्मा जी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है तू, पवित्र आत्मा ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे परिवार को ढूंढ रहा है जो अपने हाथों को उठाकर इस समय पवित्र आत्मा ये कह रहे हैं कि परमेश्वर आज से हम पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलेंगे। मेरा प्रभु ऐसे लोगों को छूने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।